नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, उनके दिमाग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, कोशिश करते हैं जानने की। ठीक है, ओके। तो क्या सोच रहे थे वो कल रात? देखो गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन, ठीक है, इस इंसान को अकेला, आपको मिलने की चाहत बहुत बढ़ रही थी, ये दूरियां मिटाने की चाहत बहुत बढ़ रही थी। एक्विरस हो सकते हैं वो, ठीक है। ये पर्सन चाहते थे कल रात की बस कुछ भी करके इन दूरियों को मिटाना है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यार उसके बिना एक रात नहीं गुजरती, जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये डर इस इंसान के मन में था। वो आपसे कहते भी हैं, मन ही मन वो आपसे कहते कि कहाँ जाएंगे तुम्हें छोड़कर, एक रात तो तुम्हारे बिना गुजरती नहीं है, जिंदगी क्या खाक गुजरेगी। तो ये पर्सन तड़प रहे थे, ये किस तरह से ये दूरियां मिटेगी, क्या कर सकते हैं इन दूरियों को मिटाने के लिए। यहाँ पर बहुत लोग एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, ये जो यादों का सिलसिला है ये लंबा होता ही चला कल रात। वो पर्सन कल बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक जागते रहे हैं और ये सिलसिला यादों का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक लंबी कतार जैसी है आपकी यादें उस इंसान के पास। इतनी ज़्यादा यादें उन्होंने संजो के रखी है ना, कितनी भी रातें उसमें निकल सकती हैं, इतनी ज़्यादा यादें हैं आपके उनके पास। एक तड़प, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी आप ट्रेन से सफ़र किया हो आपने, ठीक है, ऐसी कुछ यादें उनके पास है कि आप दोनों कभी ट्रेन में बैठे थे। ठीक है, उनका नाम वी से शुरू हो सकता है, यस से शुरू हो सकता है, टोरस राशि हो सकती है, सैजिटस हो सकते हैं, पाइसी भी हो सकते हैं, तुला राशि भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपने कभी साथ मिलकर सफ़र किया हो तो वो बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इस इंसान ने कभी आपको, हो सकता है कॉफ़ी शॉप में आप मिले हो, इस इंसान ने आपको कुछ वादा किया हो और वो वादा इस इंसान से निभाया नहीं गया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको जो वादा किया वो तोड़ दिया। इस बात का दुख इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तरफ आपसे मिलने की तड़प बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। एक तरफ आपको मिलने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। और कल रात भी इस इंसान के मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे कि अगर आप उनको नहीं मिले तो ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वो नहीं रह सकते आपके बिना। ऐसे कुछ बातें आप दोनों के बीच में हुई है ना गाइस, कि वो पर्सन समझ भी नहीं पा रहे कि करे तो क्या करे। उनका नाम सी से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है। ठीक है, नंबर 9, नंबर 6 कुछ खास हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब वो बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कल रात। इस इंसान के घर में फ़िश टैंक हो सकता है, या इस इंसान को फ़िश बहुत पसंद हो सकती है। ठीक है, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे इस इंसान के अंदर, तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए, आपका दीदार करने के लिए। आपकी फ़ोटो देख देख कर अपना जो जुदाई का वक्त है उसे जैसे तैसे काटने की कोशिश कर रहे थे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो नहीं जी पाएंगे आपके बिना, कभी नहीं जी पाएंगे। आप दोनों जैसे ना एक दूसरे के अपोजिट हो गए हो। कोई किसी से मतलब ना बात कर रहा है, ना कोई किसी की बात सुनता है, ना कोई किसी से बात करता है। जैसे कि 3 और 6 नंबर कैसे होते हैं अपोजिट, बस वैसे कुछ हो गया है। ना कोई किसी की बात सुन रहा है, ना कोई किसी की बात मान रहा है। तड़प दोनों में है, आप भी यहाँ तड़पते हो, वो भी वहाँ तड़पते हैं। इस इंसान को तो ऐसा लगता है कि आप तो रात भर सुकून से सो जाते हो और वो इंसान अकेला जागता है आपकी यादों में। बहुत ज़्यादा इस इंसान का दिल टूटा है। इस इंसान का दिल, वो चाहते कि हील करे, अपने आप को हील करे। जब वो आपसे बात करेंगे तभी वो खुद को हील कर पाएंगे। आप ही उनके डॉक्टर बन गए हो, उनके दिल का इलाज सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दूसरा ये नहीं है, उपाय नहीं है। इस इंसान का जो दर्द है, दिल का दर्द है, वो सिर्फ आप मिटा सकते हो।
अगर वो आपकी आवाज़ भी सुन लेते हैं तो उनको बहुत रिलीफ होगा, उनका दर्द कम होगा। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन को कल रात आ रही थी। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कई दिनों से आपसे फ़ोन पर भी बात नहीं की है और आपकी आवाज़ सुनने को बहुत मन करता है, तड़पते हैं वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास ओल्ड चार्ट है और वो पढ़ते हैं। किसी की नज़र लगी है इस रिश्ते में, कुछ ब्लैक एनर्जी वगैरह ऐसा कुछ है। हो सकता है कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, वो तो चाहती कि आपका ब्रेकअप हो जाए। ऐसे कुछ लोग आपके आसपास हैं। शायद आपको पता भी नहीं दोनों को कि कौन आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करता है, कौन चाहता है कि ये जोड़ी ना बने। कोई आपके प्यार का दुश्मन भी हो सकता है, या तो उनका परिवार नहीं चाहता कि ये शादी हो। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आप दोनों के बीच में चाहे जो भी मनमुटाव है, ये चाहत कभी भी कम नहीं हो सकती। इतनी चाहत है इस इंसान के दिल में आपके लिए कि वो नहीं भूल सकता आपको। कल रात इस इंसान के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कुछ भी करके बस इस रिश्ते में वो खूबसूरत घड़ियां लेकर आए जो पहले थी। पहले वाले दिन और आज वाले दिन वो बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे कि कितनी खुशियाँ थी, और आज एक दिन है कि उसकी यादों में जाग रहा हो। ना उससे कोई बात हो पा रही है, ना मुलाकात हो पा रही है, उसकी तरफ जा भी नहीं पा रहा हूँ, उसके बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की कल रात हो चुकी थी। वो इंसान इगोस्टिक तो है, लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे, और इसका प्यार ही है जो इसको रात भर जगाता है। जो पास्ट में हुई बातें हैं ना, वो इस इंसान को रोकती है। जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो मनमुटाव हुए हैं, जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ झगड़े किए, जो टेंशन आपको दिया है, वो सारी बातें इस इंसान को याद आती है। इसको अपनी गलतियां भी समझ में आती है, लेकिन झुकना जानता ही नहीं जैसे ये इंसान। और फिर वही इसकी गलतियां इसको रोकती है। इसको डर भी लगता है कि बहुत गलतियां कर दी, अब क्या करे। तो कल रात ये इंसान सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा बीच में से रास्ता निकाला जाए कि जिसके बाद उसको सॉरी भी ना बोलना पड़े, ठीक है, और आप दोनों मिल भी जाओ। उस इंसान को कुछ करना भी ना पड़े, ऐसा कुछ जादू हो जाए, ऐसा कुछ मैजिक हो जाए। वो इंसान तो इंतज़ार करते हैं आपके कॉल मैसेज का। उनको तो लगता ही है कि आपका कॉल मैसेज आए तो फिर सॉरी बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इस इंसान को लगता है कि आपने पहले शुरुआत करनी चाहिए, आपने कॉल करना चाहिए, मैसेज करना, आपने बोलना चाहिए कि आपको उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत उनको भी आपकी बहुत है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसा झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका ईगो इसको झुकने नहीं देता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं ये इसका जो गुरूर है, इसका जो घमंड है। आपका सच्चा प्यार इसको घमंड को झुका देगा, ठीक है। उनका नाम टी से या वी से शुरू हो सकता है, ठीक है। वापस वी यहाँ पर आ चुका है। नंबर 6 ज़्यादा खास हो सकता है। डब्ल्यू या यम से भी नाम शुरू हो सकता है, नाम, सरनेम। तो इस इंसान को कल रात ये भी याद आ रहा था कि उसने क्या झूठ बोला है आपसे। वो इंसान अपनी गलतियों को सोच रहा था। वो इंसान बार बार याद कर रहा था कि उसकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बुरी लगी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बाद आप हर्ट हो गए हो। वो सोच तो रहे थे इन सारी बातों के बारे में। वो चाहते हैं कि आपके दिल का दर्द दूर किया जाए, वो चाहते हैं कि आपको हील किया जाए। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। उनको ऐसा भी लगता है कि अब आप जैसे कि उनको याद करना ही छोड़ दिया आपने। उस इंसान को कल रात ऐसा लग रहा था कि मैं तो जाग रहा हूँ और वो वहाँ पर चैन से सो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कुछ ख्याल आ रहे थे। इस इंसान के पेट में कुछ दर्द हो रहा था कल रात, ऐसा हो सकता है। कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा गलत सलत चीज़ें खा ली इस इंसान ने कि पेट में दर्द हो रहा था। और इंसान एक तो आपके दर्द से परेशान, आपकी जो जुदाई है उससे बहुत परेशान थे, और कुछ हेल्थ इशू पेट से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस इंसान के दिल में एक जैसे कि कसक बैठ गई है, एक दर्द बैठ गया है। हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल जब तोड़ा, इस इंसान ने जब आपको धोखा दिया, तो गुस्से में आकर आपने भी कुछ भरा बुरा इसको कह दिया है। वो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही थी। देखो, जब इंसान सामने वालों को बोलता है तो वो सारी बातें भूल जाता है, लेकिन सामने वाला जब उसको एक शब्द भी कोई गलत बोल दे तो उसको जिंदगी भर याद रहता है। बस सेम वही हुआ है।
इसने बहुत कुछ बोला आपको, वो सब कुछ भूल रहा है, और आपने जो एक गलत शब्द भी अगर कहा जिसकी वजह से इंसान हर्ट हुआ, वो सब कुछ याद कर रहे थे। तड़पते हैं आपके लिए बहुत। इस इंसान ने आपको कभी कहा होगा कि आप येलो कलर में बहुत खूबसूरत लगते हो, येलो कलर की ड्रेस जब आप पहनते हो, या हो सकता है कि आपकी कोई खूबसूरत फोटो हो येलो कलर के ड्रेस में जो इस इंसान के पास है और वो देख रहे थे। उनको ऐसा लगता है गजब लगते हो आप, जहर लगते हो येलो कलर की ड्रेस में। देखो गाइस, ये पर्सन ग्रोथ चाहते हैं, इस प्यार में ग्रोथ चाहते हैं। वो इंसान चाहते ही है कि आप दोनों के इस प्यार की एक नई शुरुआत हो जाए। और कल रात इस इंसान को ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि किसी और की वजह से शायद इस रिश्ते में दूरियां आई हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई आपको उनके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहा है और आप उन गलत बातों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसे कुछ ख्याल भी इस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि आपने नहीं विश्वास करना चाहिए दूसरों पर, लेकिन आप करते हो। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने, जब हो सकता है कि उनको भी किसी ने कुछ बोला हो आपके बारे में, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप तो कर देते हो, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, आप अपने प्यार पर विश्वास नहीं करते हो लेकिन दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। कल रात आपका प्यार इस इंसान को बहुत याद आ रहा था। जिस तरह से आप इस इंसान की केयर करते हो, जिस तरह से आप इस इंसान का ख्याल रखते हो, सारी बातें इस इंसान को याद आ रही थी। उस इंसान को एक विश्वास भी हो रहा था कि आप प्यार तो बहुत करते हो लेकिन छुपाते हो। इस इंसान को ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि पहले तो इतना ज़्यादा प्यार करते थे तुम, लेकिन आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आज ऐसे अजनबी अनजान जैसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? मुझे देखकर भी क्यों नहीं देख रहे हो? ऐसा कुछ हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले जैसा आप प्यार आज आप नहीं कर रहे हो। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पहले तो एक माँ जैसी केयर करते थे आप, पहले तो इतनी ज़्यादा आपको केयर थी उस इंसान की, तो अब क्यों आप केयरलेस बन रहे हो? राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि वो इंसान चाहता है कि आप खुद शुरुआत करें। वो इंसान हारना नहीं चाहता है, वो इंसान झुकना नहीं जानता है। तो इस इंसान को कल रात ऐसे ख्याल आ रहे थे कि आपने शुरुआत करनी चाहिए बात करने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो पर्सन एक पैशनेट, बहुत पैशनेट फील कर रहे थे आपके लिए, और वो चाहते हैं आपको जीतना हर हाल में। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप तो फिक्र करना ही छोड़ दो, ये इंसान आपको नहीं भूल सकता और ये इंसान आपको जीतना चाहता है। इतना जुनून, इतना पैशन उसके अंदर है आपके लिए कि वो आपको भूल नहीं सकता है। आप इस डर में मत रहो कि इंसान भूल चुका है, नहीं भूला है, सारी रात जाग रहा है आपके लिए, और आपको कैसे हासिल किया जाए, आपको कैसे जीते, आपके दिल को कैसे जीते। अगर इसने आपका विश्वास तोड़ दिया है तो आपके विश्वास को कैसे जीते, ये सारी प्लानिंग कल रात इस इंसान के दिमाग में चल रही थी। इमोशंस भी बहुत थे, ठीक है। इस इंसान को रोना आ रहा था कि क्या कर सकता है वो अब इस रिश्ते को बचाने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कल रात उनको शादी के भी बहुत ख्याल आ रहे थे। शादी वाली जो रातें हैं, शादी के बाद वाली जो रातें हैं, वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे आपको। शादी के बाद आप कहाँ जाओगे, क्या होगा, किस तरह से, जो कुछ भी शादी की बात वाली बातें बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे वो। और उनका जैसे कि फैसला हो चुका है कि वो शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शादी के लिए परफेक्ट आप ही हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके पीठ पीछे किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, आप एंगेज तो नहीं हो। बहुत सारे डर इस इंसान के मन में कल रात थे। ये इंसान कल रात आपको ऑनलाइन भी चेक कर रहा था, आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, अगर हो तो फिर किसके लिए हो, क्या कर रहे हो, इतनी रात आप क्यों ऑनलाइन हो। बहुत सारे सवाल इस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। राशि है एरीज, लियो, सजिटस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन इगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, झुकना इस इंसान को पसंद नहीं है। वापस वही एनर्जी, इगोस्टिक है वो। द हाई प्रिस्टेस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप प्यार तो बहुत करते हो लेकिन छुपाते क्यों हो, क्यों नहीं दिखाते हो उस इंसान को जो कुछ भी आपके दिल में है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत कुछ बातें छुपाने लगे हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो।
इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले तो आप इतनी छोटी छोटी बातें भी उस इंसान के साथ शेयर करते थे। छोटी छोटी मतलब नाश्ते में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, ये सब इतनी छोटी छोटी बातें भी आप शेयर करते थे। लेकिन आजकल आप बहुत छुपे रुस्तम हो रहे हो, आप बातें छुपा रहे हो। आप दोनों किसी कॉलेज में साथ पढ़ाई कर रहे थे या आपने कोई कोर्स वगैरह साथ में किया हो, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन कल रात 3D लेवल से ऊपर फील कर रहे थे आपको, 5D लेवल में सपने देख रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, फील कर रहे थे, आपके टच को फील कर रहे थे, जैसे कि आप उनके साथ हो, जैसे कि आप उनके करीब हो। इतनी ज़्यादा वो कल रात आपकी यादों में खो रहे थे और उनको ऐसा भी लग रहा था कि ये जो रिश्ता है स्पिरिचुअल है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को या तो लगता है कि आपने उन्हें कोई धोखा दिया है, आपने उनके पीठ में खंजर खोप दिए, या तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने जो उसके साथ गलत किया वो बहुत गलत है। अब आपको पता है कि किसने किसके साथ गलत किया है। अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था उस बात का, आपके ऊपर ये इंसान शक करता है, तो इस इंसान को लगता था कि उसने मेरे साथ गलत किया। आपको पता है कि आपके रिश्ते में क्या सिचुएशन है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यहाँ पर किसी ने तो किसी की पीठ पर वार किया है, यहाँ पर किसी ने तो किसी को धोखा दिया है। और द चैरियट, आपके पर्सन कर्क राशि के हो सकते हैं या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये द चैरियट यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। ये इंसान इस रिश्ते का एक रिबर्थ चाहते हैं। कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि अगर उससे भी गलतियां हुई है तो आपने उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो वो इंसान आपको माफ़ कर देगा और फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। अब आपके पर्सन इस रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। वो चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे खुद की तरफ से हो, लेकिन अब वो इस रिश्ते में कुछ एक्शन चाहते हैं। अब बोर हो गए हैं वो, ये जुदाई की रातें काट काट कर परेशान हो गए हैं। अब उनसे सहा नहीं जाता, अब उनसे रहा नहीं जाता। तो वो पर्सन इस रिश्ते में एक्शन चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल उस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे। ठीक है, और क्या है, द हायरफंट। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यू हो सकते हैं, वो उसके बारे में भी सोच रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन के पास जो दो ऑप्शन है, जैसे कि एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हो। तो इस इंसान को बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी। कल रात इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि वो किसी से गाइडेंस ले तो अच्छा है। कोई ऐसा हो सकता है इनसे बड़ा व्यक्ति जिससे वो पूछना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो उनके फादर भी हो सकते हैं कि वो इंसान कुछ पूछना चाहते, शादी के बारे में हो या करियर के बारे में हो, कोई गाइडेंस लेने की सोच रहे थे वो कल रात। और क्या है, इस डेक से देख लेते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कल रात उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा था आपके लिए। द डेविल की एनर्जी है ये। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे कि उस इंसान के लिए एक एडिक्शन बन गए हो। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं जी पाएंगे। एक रात गुजरती नहीं तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। बहुत ज़्यादा तड़प इस इंसान के अंदर कल रात थी। आपको छूने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो चाहते थे कि बस आप अभी उनके पास होने चाहिए। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कल रात कि आपकी यादों ने जैसे कि उस इंसान को गिरफ्त कर लिया है। आपकी यादें, वो नहीं छुटकारा पा सकते कभी भी आपकी यादों से, चाह कर भी नहीं। वो इंसान प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। कल रात उनको ऐसा लग रहा था कि बस आप साथ होने चाहिए और आंखों में आंखें डालकर बस वो आपके साथ रोमांस करे। देखो कल रात इनकी क्या हालत हो चुकी थी। इस इंसान को बहुत दुख हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा दुख। या तो खुद की गलतियों के ऊपर बहुत रिग्रेट हो रहा है, या तो आपने जो इस इंसान को हर्ट किया है, कुछ भी बोलकर, कुछ ऐसी बात बोल दिया आपने कि इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। रो रहे थे आपके पर्सन, तड़प रहे थे, सिसक रहे थे। वो पर्सन खुद नहीं जानते कि अब इस दर्द से वो कैसे बाहर निकले। ये इंसान किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा है उस दर्द को, अपने दिल में स्टक करके रखा है उन्होंने। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने जो आपको धोखा दिया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है और ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो कल रात इस इंसान को महसूस हो रहा था कि आप किस दर्द में हो। इस इंसान को महसूस हो रहा था कि आपके दिल पर क्या बीती होगी जब इसने आपके साथ गलत किया, जब इसने आपको धोखा दिया, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। जो दर्द हुआ होगा आपको,
वो इंसान खुद फील कर पा रहे थे, उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे कि उसने आपको क्या दुख दिया है, क्या तकलीफ दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंबर 3 जो आया है, आपकी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं इस प्यार में। इस इंसान को बहुत लेसन मिले हैं इस प्यार से, बहुत ज़्यादा लेसन। द मास्टर, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही तो उनकी दुनिया हो, आप सब कुछ हो। मे बी आपने इस इंसान को बहुत कुछ लेसन दिए है, बहुत कुछ सिखाया है। मे बी आपके ज़िंदगी में आने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, बदल चुका है सब कुछ। मे बी ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा गलत इरादे थे इसके, लेकिन जब इसको आपसे प्यार हुआ, ये इंसान अंदर से बाहर से पूरा चेंज हो चुका है और इसको समझ में आ चुका है कि आप ही इसकी दुनिया हो, आपके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, द मास्टर, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये द लवर्स, देखो प्यार ही प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। ये इंसान कल रात भर आपको बहुत इमोशनली फील कर रहा था गाइस। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, उसके लिए भले कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये कल रात वाली इस इंसान की फीलिंग, बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा था, आपके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे। द लवर्स की एनर्जी बता रही कि इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आने वाला है। यहाँ पर देखो पास्ट लाइव्स और सेपरेशन, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे कि कुदरत ने, जैसे कि भगवान ने ही आपकी जोड़ी बनाई है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि फिर जोड़ी बनाई तो फिर आप दोनों को अलग क्यों किया। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना पिछले जन्म में भी जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। जब ये इंसान पहली बार मिला आपको, ठीक है, तब इस इंसान को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो किसी अजनबी से मिल रहा है। उस इंसान को कल रात ये सब कुछ याद आ रहा था कि जब मैं उसको पहली बार देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई नया इंसान है, वो कोई अजनबी है। मुझे तो लगा कि मैं इसको जन्म जन्म से जानता हूँ। ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान को थी। तो इस इंसान का कल रात सवाल था भगवान से कि भगवान फिर तुमने हमको दोनों को मिलाया तो फिर जुदा क्यों किया। इस बात से वो बड़े परेशान हैं, सेपरेशन से वो बड़े परेशान हैं। ये जुदाई इस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर से जलन, बहुत तड़प रहे हैं वो। और कल रात इस इंसान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये जुदाई, ये सेपरेशन इस इंसान से सहा नहीं जा रहा है। वो कुछ भी करके इस बर्डन से निकलना चाहते हैं, वो कुछ भी करके इस दर्द से, इस तकलीफ से अपने आप को निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये सहा नहीं जा रहा है। और उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि उसके बिना आपकी क्या हालत है, उसके बिना आप किस दर्द में हो, ये कहीं ना कहीं उस इंसान को कल रात महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे आपके पर्सन, यह हाल हो गया था उस इंसान का कल रात। नंबर 10, आपके पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, वो इस प्यार को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। उस इंसान को आपके साथ ही कंप्लीट फील होता है और वो इस बात को बार बार फील करना चाहता है, वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। देखो गाइज, भगवान आपसे कहते हैं कि आप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। आप उड़ान भर सकते हो, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पाना है, और जो आप पाओगे, जो आप गोल डिसाइड करोगे, वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये आपको संदेश दिया जा रहा है। एंजल आपके साथ है, आपको सुकून मिलेगा। अगर आज आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, दुख से आप अगर गुजर रहे हो, तो एंजल कहते कि बहुत जल्द वो आपको ये सारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर देंगे और आपके ज़िंदगी में बहुत सुकून भरी ज़िंदगी आप जी पाओगे। ठीक है, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी हेल्प हो सकती है, इस इंसान को बात करने की हो या कुछ भी, तो कोई भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछिएगा और एंजल आपके फ्रेंड के रूप में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 24 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 1 कुछ खास हो सकता है, सोल सेटिस्फैक्शन। आपको वही करना है जिसको करके आपको बहुत सुकून फील होता है, वो नहीं करना है जो लोग आपको कहने को बोलते हैं। आपके लिए संदेश दिया जा रहा है कि आप उसी काम में खुश रहोगे। अगर आप कुछ कर भी लोगे जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसमें सक्सेसफुल भी हो गए, ठीक है, हो गए तो नहीं, जो आप चाहते हो वही आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो भी गए तो भी आप खुश कहाँ रह पाओगे। तो आपको वही करना है जो आपको खुशी दे।
आपको वही गोल डिसाइड करना है जिसमें आपकी सोल हैप्पी फील करे, ठीक है। और देखो बॉटम में भी वही एनर्जी है कि आपको अपनी सोल पर्पस को ढूंढ कर उसी के ऊपर काम करना है। वही करके आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी पसंद का काम है, जो आपका सोल पर्पस है, वही करोगे तो आप सक्सेसफुल तो होगे ही होगे 100%, लेकिन आपके दिल को भी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा वो काम करके। तो ये कुछ गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।